कोएटिव वर्ब्स। इसमें होता क्या है, हमारे हिंदी में तो होता है कि मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे किताब पढ़वाई वगैरह वगैरह, या मैंने उसे खाना पकवाया। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। यानी रोने की तो अंग्रेजी है, रुलाने की नहीं है। हंसने की तो है, हंसाने की नहीं है। पढ़ने की तो है, पढ़ाने की नहीं है। पकाने की तो है, पकवाने की नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी वर्ड्स हैं जो हमारी इस रूप में बनती है। अब उनके बनाने के लिए अगर हमें इस प्रकार से अपनी बात कहनी हो या हमें ट्रांसलेशन में आए तो हम उनके लिए प्रयोग करते हैं कोएटिव वर्ब्स का। इन कोएटिव वर्ब्स में कई सारे वर्ब्स आती हैं। लेट है, गेट है, हैव है, आपका मेक है, कॉज है। फिलहाल हम इस बारे आपके टॉपिक में बात करेंगे केवल मेक और कॉज की। मेक और काज। आखिर मेक और काज का प्रयोग हम कोएटिव वर्ब के रूप में करते कहाँ हैं? मुख्य चीज तो ये है, गेट भी है, हैव भी है, लेट भी है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये मुख्य चीज जानने के लिए है। प्रयोग कैसे करते हैं वो तो बाद की बात है। मुख्य चीज है प्रयोग करते कहाँ हैं। तो हम मेक और काज का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट, लाइव सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराता हो। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराता हो। जैसे बाकी आपका है, तन्वी मुझे हंसाती है। हंसने का काम कौन करता है? मैं। और मुझे हंसाता कौन है? तन्वी। मुझे हंसाता कौन है? तन्वी। तो तन्वी ने मुझसे काम कराया हंसाने का और मैंने काम किया हंसने का। यानी एक कर्ता ने दूसरे कर्ता से काम कराया है। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कोएटिव वर्ब्स का। सूत्र क्या है हमारा? सब्जेक्ट जो मुख्य कर्ता है, जो काम करवा रहा है, वो यहां आ गया आपका मेक। ये देखा, इस मेक का मतलब है कि ये मेक टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से बदलता रहेगा। अर्थात ये मेक्स भी हो जाएगा, ये मेड भी हो जाएगा, ये हैज मेड भी हो जाएगा। जैसे जैसे टेंस बदलेगा, जैसे जैसे वाक्य बदलेगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलेगा, वैसे ही मेड भी उसके साथ साथ बदलता रहेगा। ये इम्पेरेटिव बन जाएगा, उसे हंसाओ, इम्पेरेटिव बन गया, उसे मत रुलाओ, ये इम्पेरेटिव बन गया। कुल मिलाकर आपकी जो बेसिक फॉर्म रहेगी क्या रहेगी? मेक रहेगी। और मेक के बाद ऑब्जेक्ट यानी जिससे काम करवाया गया, अर्थात जो इस कार्य का करने वाला है, जिसने वास्तव में वो काम किया है तो वो भी सब्जेक्ट, लेकिन वो इस सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है। जिससे काम करवाया गया है वो इस सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब का वो सब्जेक्ट है। ये वाली बात देखिए, इस वर्ब का वो सब्जेक्ट है और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा नेम इसका क्या है? सब्जेक्ट भी है। हमने मेक के लिए कॉज का प्रयोग किया तो ऐसे ही कॉज भी बदलेगा। लेकिन अंतर क्या है? मेक के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब कॉज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ये बात ध्यान देने की है। सूत्र आपको रखना है, समझना अच्छी तरह से। प्रयोग कहां करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, कहां करना है, आप समझ चुके। जहां पर एक कर्ता यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम कराता है। कैसे करते हैं? सूत्र आपके सामने है, देखिए अपने एग्जाम्पल। तन्वी मुझे हंसाती है। काम कौन करा रही है? तन्वी। और काम कर कौन रहा है? मैं। भाई हंस कौन रहा है? मैं हंस रहा हूं। तो मैं तन्वी के लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया और हंसने के लिए सब्जेक्ट हो गया। हंसने का काम कौन कर रहा? मैं। क्या समझे? तो तन्वी बच्चों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मेक्स, इसलिए मेक्स। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम किससे कराया जा रहा है? मुझसे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? या तन्वी कहां से? चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मी और टू रहा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सही हो रहा है? 100%? अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया।
किसने दौड़ाया? और दौड़ना काम किसने किया? छात्रों ने किया। क्या समझे? तो जो मुख्य काम करने वाला है, अध्यापक काम कर रहा है, अर्थात टीचर, पास्ट टेंस है, दौड़ाया तो मेड। ओके, किसको दौड़ाया? छात्रों को। दौड़ना काम किसने किया? छात्रों ने किया। तो ये स्टूडेंट्स टीचर के लिए तो ऑब्जेक्ट है इस मेड का, और रन के लिए सब्जेक्ट है, जैसा आपके सूत्र में है। वाक्य बन गया। अरे वहां मेड का मेड हो गया, वाक्य पास्ट टेंस में है। या द टीचर गाइड द स्टूडेंट टू रन। बस में आ गई? एनी प्रॉब्लम? सारे ही टेंस में घूमेंगे, सारे तरह के वाक्यों में घूमेंगे। ये केवल आधार बेसिक है। अब इसके आधार पर ही अपनी कॉपी पर आप वाक्य लिखिएगा हिंदी में, और उनकी अंग्रेजी बना के देखिएगा आपसे बनती है नहीं बनती है। जो इसका सेकंड पार्ट हो आगे चलने वाला है, जिसमें जैसे मैंने राम से किताब पढ़वाई, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, मैंने अपना खाना पकवाया, तो काम तो होगा, काम किसने करा वो नहीं होगा। मैं अपना खाना पकवाना चाहता हूं, पकवाना, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, तो काम तो हुआ, करने वाले का पता नहीं है। वो आपके सेकंड पार्ट में आने वाला है। और फिर एक थर्ड पार्ट और बनेगा आपका, मैंने मोहन से अपने कपड़े धुलवाए, मैंने हर्षित से गाना गवाया, वगैरह वगैरह। वो बाद में मिलेंगे। बात समझ में आ गई सबके? बेस्ट ऑफ लक।